ये हसन नसरल्ला, ये 2 कौड़ी का सुअर एक बंद कमरे में 25 तारीख को बोल रहा था इजराइल को तो नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा रुको जरा सब्र करो। 29 तारीख को रात को इसको ठोक दिया। ये 400 किलो का परमाणु बम था अकेला, ये हसन नसरल्ला 2 कौड़ी का आदमी। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने 80 टन 1 लाख टन के 11 बम मारे। ले तेरी बहन की नमस्ते। अब बताओ अक्टूबर के महीने में दिवाली दिखा रहा है इजराइल, तो मजा आ रहा भाई मेरे को। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग ऐसे पगलाए हुए हैं कि जैसे उनके खेत में इजराइल घुस गया है। ज्यादा तुम्हारे चुल्ल मचली है ना कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो एक काम करो तुम लोग जाओ इजराइल के से लड़ने के लिए लेबनान जाओ, पर तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है कि तुम टिकट खरीद लो प्लेन का। लेकिन भारत के कई शिया मुसलमान तो नसरुल्लाह को क्रांतिकारी मानते हैं। आप मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लोग उसको अपना जीजा भी मान लेंगे। जब इजराइल मारना शुरू करता है तो ये हिजबुल्लाह, ये नसरुल्लाह, ये पता नहीं कुआं टुआ, इनको जब ये मिट्टी में मिलाना शुरू करता है तो कहते हैं अब्बू को ठोक दिया, ये तो हमारा जीजा था, ये तो बहनोई लग रहा था मेरा हसन नसरल्ला। अरे तुम्हारा लेना एक ना देना दो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं भारत के मुसलमान। खमनई को तो देखा कि कितने लाखों मुसलमानों के साथ खुले आसमान में जो है सो नमाज उन्होंने पढ़ा, उसके बाद एक मैसेज भी दिया पूरे दुनिया को कि पूरे मुसलमान एक हो जाए इजराइल के खिलाफ। भाई साहब मैं क्यों मना करूं कि आप नमाज वमाज मत पढ़ो। मैं तो कहता हूँ 5 टाइम पढ़ते थे 9 टाइम पढ़ो भाई, मेरे बाप का थोड़ी जा रहा कुछ। हम अपने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मेरे से मतलब नहीं है। आप 5 टाइम पढ़ते हो, आप पूरा दिन पढ़ो, रात पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, पर भाई इजराइल मारता बहुत है। मैंने आप देखो ना न्यूज खोल करके, सुबह तक फिर न्यूज आ जाएगी एक और ठोक दिया। आप भी, मैं कह रहा हूँ कितने भी टाइम पढ़ो भाई, कोई नहीं बचा पा रहा। और देखो मुझे तो पहली बात मजा आ रहा है बहुत, और मैं कहता हूँ ये कंटिन्यू मजा। अब बताओ अक्टूबर के महीने में दिवाली दिखा रहा है इजराइल, तो मजा आ रहा भाई मेरे को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इजराइल कोई दावा करता है ना तो उसका समर्थन ना करके उसको सही तरीके से बताने का काम हिजबुल्लाह के आतंकवादी करते हैं। इजराइल बोलता है मैंने 3 को ठोका, तो बोलते नहीं अब्बू गलत आंकड़ा दे रहे हो, मेरे तो 5 मर गए। तो इजराइल कोई दावा करता है तो उसको सही तरीके से कोई आकर के बताता है तो हिजबुल्लाह के वो जाहिल आतंकवादी बताते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हो सर, आपने तो बहुत मारा हमारे को। आप एक बात बताओ, एक ये 2 कौड़ी का आदमी था ये हसन नसरल्ला, ये 32 साल से ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद बांट रहा था, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बांट रहा था। कहीं पर हमले करवा रहा है, कहीं किसी बहन बेटी की इज्जत लुटवा रहा है, कहीं किसी के घर देश में हमला करवा रहा है। आज इस आतंकवादी को अगर इजराइल ने 29 तारीख को ठोक दिया तो पता नहीं इनके गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचे पजामा के पता नहीं पेट में कौन सा दही जम गया। लेकिन भारत के कई शिया मुसलमान तो नसरुल्लाह को क्रांतिकारी मानते हैं। आप मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लोग उसको अपना जीजा भी मान लेंगे। 4000 किलोमीटर दूर वो इजराइल उसको ठोक देता है, यहाँ नहीं हिजबुल्लाह लेबनान में जाकर के उसको ठोक देता है हसन नसरल्ला 2 कौड़ी के आतंकवादी को। तो भारत के अंदर पता नहीं गोल टोपी लंबी दाढ़ी को क्या हो जाता है, यूँ कहते हैं बहुत गलत हो गया ये। अरे भाई वो आतंकवादी था। इस देश के अंदर जाकिर नायकू, अफजल गुरु, याकूब मेमन, इन लोगों के बताओ, इन लोगों को ये लोग भटका हुआ नौजवान बता देते थे। बहुत बढ़िया ठोका भाई साहब, मजा आया मेरे को, और ऐसे ठोकना चाहिए। ये हसन नसरल्ला, ये 2 कौड़ी का सुअर, ये 25 तारीख को बोल रहा था एक बंद कमरे में, 25 तारीख को बोल रहा था इजराइल को तो नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा रुको जरा सब्र करो। 29 तारीख को रात को इसको ठोक दिया। ये 400 किलो का परमाणु बम था अकेला, ये हसन नसरल्ला 2 कौड़ी का आदमी, ये 400 किलो का परमाणु बम था। जिस दिन ये खुद फटता उस दिन पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाता। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने 80 टन 1 लाख टन के 11 बम मारे। ले तेरी बहन की नमस्ते, खत्म, मट्टी में मिला दिया हसन नसरुल्लाह। लेकिन भारत में लखनऊ जैसे शहर में, कश्मीर जैसे शहर में भारी भीड़ निकलती है, उसके बाद भड़काऊ तकरीरें दी जाती हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं, जो पूरे देश दुनिया में जो उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले लोग हैं, उससे जान से टारगेट किया जाता है और जान से मारा जाता है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इस्लाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई साहब। अपना इस्लाम अपना जो भी है भाई अपना, तुम उन्हें पता होगा, मुझे इतना पता नहीं उसके बारे में, और ना मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता, ना मैं जानने की कोशिश करता भाई साहब। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद बांटने का काम कर रहा है
जो पूरे वर्ल्ड को मारने का काम कर रहा है, जो किसी बहन बेटी की इज्जत को लूटने का काम कर रहा है, अगर उसको कोई बचाने का काम करेगा तो चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, आपका सबसे पहला अधिकार बनता है कि अपनी आत्मरक्षा में आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया करें। इजराइल प्रतिक्रिया कर रहा है, इनको ठोक रहा है। आप सुनो ना, ये सुबह उठते हैं, इनको देता 400 बम सुबह उठने में, ब्रेकफास्ट है ये, ब्रेकफास्ट में 400 बम, फिर उनको लंच में देता है 800 बम, और डिनर तक तो इनको 2-4 हजार बम देके सुलाता है। बहुत बढ़िया ठोक रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जहां पूरे दुनिया में शिया और सुन्नी मुसलमान आपस में इनको बनता नहीं था, वहीं नसरुल्लाह के मौत के बाद नसरुल्लाह के नाम पे शिया और सुन्नी तो पूरे दुनिया में एक हो रहे हैं। तो कहीं इसी बात से तो दिक्कत नहीं हो रही है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को कि ये एक कैसे हो रहा है? सर देखिए, मुझे चुन्नी और जो भी आपने बोला, मुझे इतना पता नहीं इनके बारे में, और ना मैं इनका जानने का, इतिहास जानने का शौक रखता, क्योंकि भाई साहब देखो, हम तो इनका इतिहास जानते हैं। ये मुगलों के बाप थे, नीचे दिखा दो, ये जो मुगल आए थे ना, उनके बाप हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। हम इनको जानते हैं। हम मुगलों के दूसरे बाप को जानते हैं, महाराणा प्रताप। हम मुगलों के बाप पृथ्वीराज सिंह चौहान को जानते हैं, जिन्होंने मुगलों को ऐसा मारा कि हमारे पप्पा रावल तो ईरान तक मार के आए, ईरान तक ठोक करके आए इन मुगलों की नाजायज औलादों को। तो भाई हमें तुमसे मतलब नहीं है, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, और तुम हमें छेड़ोगे तो तुम्हें मट्टी में मिला देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जहां भारत सरकार जो है अपना स्टैंड अभी तक किसी का समर्थन नहीं दिया पूर्ण रूप से कि हम इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारत देश के लोग हैं, उसमें खास करके अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर क्यों कर पा रहे हैं? आप कहाँ तक देख रहे हैं, किस बात के कारण जो है वो भारत सरकार के खिलाफ अपना स्टैंड ले रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनने का काम हो रहा है, आज इस देश के अंदर ऐसी बातें हो रही हैं। एक देश जब दूसरे देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, 2 कोड़ी का हसन नसरुल्लाह, जब इजराइल के ऊपर हमला होता है, 400 रॉकेट रात को दाग दिए जाते हैं, जब इजराइल में घुस करके उनके त्योहार के बीच में उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, पेट में पल रहे 6-6, 7-7 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, उनको भी मारा जाता है, उनकी आर्मी को वहाँ पर बंदी बनाने का काम किया जाता है, इजराइल के आम नागरिकों को मारा जाता है। लेकिन जब इजराइल इसका विरोध करता है, जब इजराइल मारना शुरू करता है, तो ये हिजबुल्लाह, ये नसरुल्लाह, ये पता नहीं कुआं टुआ, इनको जब ये मिट्टी में मिलाना शुरू करता है तो कहते हैं अब्बू को ठोक दिया, ये तो हमारा जीजा था, ये तो बहनोई लग रहा था मेरा, हसन नसरुल्लाह। अरे तुम्हारा लेना एक ना देना दो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं भारत के मुसलमान। अबे तुमको क्या मतलब है इस 2 कोड़ी के आदमी? यही तो इजराइल ने सबसे बड़ी गलती कर दी नसरुल्लाह को ठोक करके। अब जो खमनेई जो हैं वो पूरे का पूरे एकदम इतने खफा हैं कि वो बदला कभी भी ले सकते हैं और ले ही रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल का कोई दाल गलने वाला नहीं है ईरान के सामने। आप देखिए, खमनेई हो या चाहे जो भी हो, अगर आप किसी देश के आंतरिक मुद्दों में घुसोगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। आज देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या बढ़िया धुआंधार फायरिंग करी है, लेबनान में 200 रॉकेट छोड़ दिए, मजा आया मेरे को देख करके। सोचो सर, आपको अक्टूबर में दिवाली दिख रही हो और अच्छी चीज के लिए दिख रही हो तो आपको खुश होना चाहिए। आज बच्चों के, युवाओं के और बुजुर्ग लोगों के जान जा रहे हैं, उसमें आपको मजा आ रहा है? कौन किसकी जान जा रही है सर? बच्चों की, बमबारी में जो लोग मर युवाओं की, बुजुर्ग की, जिन सुअरों की जान जा रही है ना, जो उसमें सुअर मर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिएगा, मैं असंवेदनशील नहीं हूँ, जितने भी मर रहे हैं उसमें से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर नहीं है, आतंकवादी हैं ये सुअर जिनको इजराइल ठोक रहा है। इनका काम था सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद बेचना। मैं तो कहता हूँ एक मरा है, अभी 4 दिन में 21 ठोके गए हैं। एक तो बेचारा, उसका नाम है, क्या नाम है, ये सोई फोई ऐसे कुछ करके नाम है उसका, ये तो अभी 3 दिन पहले चीफ बना था और मीटिंग कर रहा था नीचे अंडरग्राउंड में। नाबिल क्वाक जो भी है, ये मीटिंग कर रहा था 3 दिन पहले नीचे बैठ के। 3 दिन पहले इसको चीफ बनाया, इजराइल ने इसका मीटिंग कर दिया कल। लेकिन आपने खमनेई को तो देखा कि कितने लाखों मुसलमानों के साथ खुले आसमान में जो है सो नमाज उन्होंने पढ़ा, उसके बाद एक मैसेज भी दिया पूरे दुनिया को कि पूरे मुसलमान एक हो जाए इजराइल के खिलाफ। भाई साहब, मैं क्यों मना करूं कि आप नमाज मत पढ़ो? मैं तो कहता हूँ 5 टाइम पढ़ते थे, 9 टाइम पढ़ो भाई, मेरे बाप का थोड़ी जा रहा कुछ। हम अपने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मेरे से मतलब नहीं है। आप 5 टाइम पढ़ते हो, आप पूरा दिन पढ़ो, रात पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, पर भाई इजराइल मारता बहुत है। मैंने आप देखो ना न्यूज खोल करके, सुबह तक फिर न्यूज आ जाएगी एक और ठोक दिया। आप भी, मैं कह रहा हूँ कितने भी टाइम पढ़ो भाई, कोई नहीं बचा पा रहा। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अमेरिका अगर यदि
अपना हाथ हटा ले इजराइल के ऊपर से, तो इजराइल के पास उतना पावर ही कहाँ है कि ईरान से वो समझौता कर ले। वैसे भी ईरान के साथ जो है वो रसिया जैसे कंट्री का समर्थन है। और ये बात आपने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर सुनी होगी, जिनके पास खुद आटे के लिए भीख नहीं है, वो आज ज्ञान पेल रहे कि अमेरिका हाथ हटा ले, हाथ हटा ले, वो हाथ हटा ले। अबे बेटा, तुम 2 कौड़े के आदमी, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आटे का जुगाड़ करो। इजराइल अभी तक अमेरिका ने इजराइल के फेवर में कितना युद्ध कर लिया भैया। इजराइल अकेले ठोक रहा है। ये पाकिस्तान वालों, तुम इसीलिए ठोके जाते हैं। देखो, इनको हमने 71 में ठोका था, फिर हमने इनको ठोका पाकिस्तानियों को। इनको हम हर 10 दिन में ठोकते हैं, इसीलिए ठोकते हैं क्योंकि इनको कुछ नहीं पता। ये बस कहते हैं अब की बार फतेह कर देंगे। बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम इजराइल के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तुम बिना मतलब के मारे जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल सुबह कोई उधर से मौलाना बोलता है, वहां पर बैठ के हिजबुल्ला में, लेबनान में, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे, फिर वो 60 टाइम अदा करने के बावजूद नहीं बच पा रहा। वो तो मिट्टी में मिला रहा है। पाताल में बैठ करके मीटिंग कर रहा था, कम नहीं। बताओ, वहां भी जाकर के 11 टन बम गिरा दिया, कम नहीं तो उसका तो कम नहीं हो गया भाई। अब क्या बताऊं मैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अभी तक के जो जितना भी ये इजराइल और ईरान का ये जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के ही जो कुछ मुस्लिम हैं वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार का कोई स्टैंड नहीं है इस युद्ध में। उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया है भारत सरकार ने, या फिर अपना विदेश मंत्री हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, किसके साथ हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्यों अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं? क्या चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इनसे? देखिए, हमारे देश में जो इस्लामिक आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं ना, उनका इस्लामिक फोबिया जाग चुका है। और हैरानी की बात, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार को स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है। भारत सरकार का आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, और 0 टॉलरेंस आतंकवाद जैसे पाकिस्तान को दिल्ली मोदी जी पेल लेना, वैसे इजराइल हमास को और हिजबुल्लाह को पेल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग ऐसे पगलाए हुए हैं कि जैसे उनके खेत में इजराइल घुस गया है, कि ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। मैं उनको एक बार बता दूं, कुछ नहीं करोगे, बहुत पीटे जाओगे। और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तुम्हारे चुल्ल मचरी है ना कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो एक काम करो, तुम लोग जाओ इजराइल के से लड़ने के लिए, लेबनान जाओ, पर तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है कि तुम टिकट खरीद लो प्लेन का, उतनी भी औकात नहीं है। तो सिर्फ ये मूर्ख दर्शक की तरह यहाँ देखते रहें और इतना ज़्यादा वो ना हल्ला मचाए कि देश की जनता को इनको सीधा करने की जरूरत पड़े। तो कह रहे हैं कि हमारा संबंध पूरे देश दुनिया के मुसलमानों के साथ है, मुसलमान का संबंध क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के वो एक साथ जो है सो आ रहे हैं। और खमेनी ने भी यही कहा कि इजराइल के खिलाफ पूरे दुनिया को मुसलमान को एक होना पड़ेगा, और भारत के मुसलमान भी इसी दुनिया में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होते हैं। ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन के अतीक अहमद के जनाजे में खड़े होते हैं, पर अब्दुल कलाम के जनाजे में कोई नहीं दिखता। ये लोग, ये आतंकवादी के समर्थन में इतना खुलेआम जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक लड़की कह रही ना, नारा लगा रही है कि जैसे तुमने हिजबुल्लाह नसरुल्लाह को मारा हर घर से निकलेगा, वैसे हर घर से निकलेगा। कितने सुअर हो जाए, राजा शेर ही रहता है, हर घर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। और ये मजा आएगा। जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि हर घर से नसरुल्लाह निकालेंगे, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भारत में बहुत पीटे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बगल के जो पड़ोस में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और राम और कृष्ण पैदा हुए हैं ना, वो तुम्हें बहुत मारेंगे, और इतना मारेंगे कि तुम आतंकवाद का नाम भी लेना भूल जाओगे। अब एक बात बताइए कि ये युद्ध से किसी का भला हो पाया है आज तक? सर, इनका होता तो है ये ऐसे इस तरीके से क्यों किसी को इस तरीके से कहना कि किसी का भावना आहत हो जाए? सर, इनका भला होता है ना। अब एक होता है कि स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, वो पढ़ लिख कर क्या करता है, प्लेन उड़ाता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, IPS ये सब बनता है। ये मदरसे में पढ़ के सीधा एयरपोर्ट उड़ाते हैं, यहाँ बम लगा के पूरी जनता उड़ा देते हैं। ये मदरसे में फिर पढ़ के जाके स्कूल उड़ा देते हैं। तो पढ़ाई जब जिस तरीके की होगी तो काम, जिस तरीके की पढ़ाई होगी वैसे ही काम होगा। इन्होंने कभी भी मानवता का समर्थन नहीं किया, पर खुलेआम जिस तरीके से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं ना, विश्व को सोचना पड़ेगा कि इनका इलाज तरीके से, जिस तरीके से इजराइल एक काम कर रहा है। मौलाना क्या कहता है जब ये पढ़ने जाते हैं कि तुम अगर लड़ोगे मजहब के लिए, तुम जिहाद करोगे तो तुम्हें 72 हूर मिलेगी, शराब की नदियां मिलेंगी। तो इजराइल पता क्या कर रहा है, इनको फ्री में टिकट दे रहा है, तुम आओ लड़ने के लिए, हम तुम्हें 72 हूर तक भेजेंगे। एक गोली में सीधा 72 हूर। 11,000 टन के जो ये बता रहे हैं ना, भैया भी बता रहे थे अभिषेक भाई,
कि 11-11 टन, हजार टन के बम गिराए जा रहे हैं, उसमें पता नहीं कितने लोग 72,000 के 72 हूरों के लिए परेशान है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो वहाँ पर 72 हूरें भी ओवर टाइम कर रही हैं। उनको पता है इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश और विश्व जानता है कि आतंकवाद का खात्मा कोई कर सकता है तो सिर्फ भारत, अमेरिका और इजराइल कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि 57 देश अगर साथ में मिलेंगे तो बाकी जो विश्व के देश बैठे हैं वो घंटा नहीं बजाएंगे, वो तुम्हारी बजाएंगे। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि भाई साहब अगर भारत के मुसलमान युवक अगर यदि सड़क पर उतर आए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा भारत के लिए। नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत पीटे जाएंगे। अगर वो सड़क पे उतर जाएंगे, गलत तरीके से उतर जाएंगे ना, तो हमारे घर से अभिषेक, सुमित, स्वतंत्र, मधुकर, पता नहीं कितने सड़क पे उतर जाएंगे और फिर उनको और पीटेंगे। क्योंकि देश में मारपीट का बात नहीं सर, देश में हम एक बात जानते हैं कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग उतने ही गद्दार होते हैं जितना गुनाहगार आतंकवादी होता है, और उनके समर्थक को हम सब मिलकर मिट्टी में मिला देंगे। सीधी सी बात है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। भारत को कोई अगर बांग्लादेश बनाना चाहेगा ना और सोचेगा इस देश का हिंदू सुनेगा, तो इस देश का हिंदू ना तैयार बैठा हुआ है। हम तो भाई साहब, हमें बाहर के नारियल पसंद ही नहीं, हम तो घर पे ही काट रहे हैं। रख रखा हमने तो, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। मजा आता है मेरे को तो भाई। अच्छा, हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि भाई साहब भारत के मुसलमान बच्चे जो हैं, जो युवक हैं, अगर वो सड़क पर उतर गए तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे लोग। सोचो 30 करोड़ सुअर सोच रहे सड़क पर आ जाएंगे तो हम देश के अंदर ये माहौल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई कितने भी सुअर इकट्ठे हो जाए, जंगल का राजा शेर ही होता है। और ये इस देश के किराएदार हैं, मेरी बात सुन लो पत्रकार महोदय, ये इस देश के किराएदार हैं। ये हमेशा यही कहेंगे कि हम सड़क पर आ जाएंगे, हम दंगा कर देंगे, हम पत्थर चलाएंगे। हम इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू, ये हमारा देश है। हम जानबूझ के सड़कों पर नहीं उतरते, रोड पर ड्रामे नहीं करते, क्योंकि हमारा देश है। हम अपने देश के अंदर सड़क पर उतरेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा। हम आराम से चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे, इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ पता नहीं है या हम कुछ कर नहीं रहे। जिस दिन बात आएगी सम्मान पर, स्वाभिमान पर और आत्मसम्मान पर, उस दिन फिर हम दिखा देंगे हम क्या है क्या नहीं है। और ये जो इम्तियाज अली, ये जो पोहे जैसी भीड़ लेकर के मुंबई में इकट्ठा करके हिंदुओं को डराने का काम कर रहा था, तो बेटा इतनी भीड़ जो तू लेके गया था ना, ये मैं नाश्ते में खा लेता हूँ, बता देना इसको।